अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बीटीसी और मार्केट की अपडेट। बीटीसी का चार्ट हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी सपोर्ट है, कौन सी रेजिस्टेंस है। और अभी फेड्स की इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आने वाली है। और उससे पहले न्यूज़ फ्लोट कर रही हैं कि फेड्स ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया और आगे मूड भी नहीं है कट करने का। तो अगर रेट कट नहीं होता तो क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है, और अगर रेट कट होता है तो क्या सिनेरियो प्ले आउट हो सकता है। देखें, अभी कबल वक्त है ये कहना। पहले तो बड़े इंडिकेटर्स क्लियर थे मेरे लिए, कि मैंने आपको 2-3 बार क्लियरली आपको बता दिया था कि रेट कट नहीं होंगे। तो अभी चांसेस हैं कि माइनर हमें रेट कट मिल जाए। अगर रेट कट मिला तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, सरप्राइज रेट कट हो सकता है जो 4.25 के अराउंड रहेगा। कि भी 4.33 है तो माइनर रेट कट होगा, ज़्यादा नहीं होगा अगर हुआ तो मेरे ख्याल में। और उस सिनेरियो में हमें बुल ट्रैप भी मिल सकता है। और मार्केट जो है, क्योंकि नैरेटिव सेल किया जाता है कि भाई अगर रेट कट होंगे तो ये बहुत बुलिश है मार्केट्स के लिए, डेफिनेटली हमें फिर बुल ट्रैप सेल ऑफ किया जा सकता है। और उसके लिहाज से मार्केट कहाँ तक मूव हो सकती है तो हम अभी वो एक्सप्लोर करेंगे बीटीसी के चार्ट के ऊपर। और इंटरेस्ट रेट अगर स्टेबल रहता है तो मार्केट जो है वो इन दैट केस ऑफ अपेरेंटली मीडिया पे ये बैड न्यूज़ होगी कि भाई रेट कट नहीं हुआ, तो उसमें ये थोड़ा सा सेल ऑफ ले सकते हैं। तो वो सेल ऑफ कहाँ तक जा सकता है उस पर भी नज़र डालेंगे। तो वैसे ओवरऑल जो स्टेबल हमने हिस्टोरिकल चार्ट जो देखा है उसमें स्टेबल इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो मार्केट को रैली देते हैं। हमने पहले भी देखा 64-69 की रैली स्टेबल रेट्स के इरा में हुई। अभी की रैली भी स्टेबल रेट्स के इरा में हुई। ठीक है, हम नीचे थोड़े बहुत रेट कट अप एंड डाउन आते हैं, मगर बेसिकली जो मेन फ्रेम है इंटरेस्ट रेट्स का वो स्टेबल रहा है, जिस पे इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस रहा है और उन्होंने बोरिंग करके मार्केट्स को रैली दी। अब क्योंकि इस सिनेरियो में रेट कट होना है, रेट बढ़ना है, अनसर्टिनिटी है थोड़ी, और साथ ही साथ मार्केट्स अपने अपने टॉप लेवल्स पे हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस रहें, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें एट दिस स्टेज। ऑल्ट्स लाजमी, क्योंकि वो बहुत अपने एक्यूमुलेशन जोन में है, आप उनको ज़रूर बाय करें। और इस चीज़ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर बीटीसी नीचे आती है तो ऑल्ट्स तो और मर जाएंगे। भाई आपने पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि जब बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही थी तो यही बातें कहने को आप कह रहे थे कि भाई ऑल्ट्स को तो आपने मार दिया है, ये वो। मैंने फिर अर्ज़ किया था कि भाई स्टेप बाय स्टेप बीटीसी अगर नीचे आएगी 85 की सपोर्ट को टेस्ट करेगी, फिर उसके ऊपर जाएगी, साथ ही साथ आल सब एक्यूमुलेशन जोन में तो रिकवर करेंगे। तो बहुत सारे आर्ट्स ने रिकवर किया और डेफिनेटली फिर वापस आ गए वो। अब वो दोबारा या तो वो पुरानी सपोर्ट लेवल को टेस्ट करेंगे, या उससे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, या उससे ऊपर रहेंगे। यही सिनेरियो हो सकता है ना। तो हाँ, अब अभी हमारी फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो डोंट बी वरी अबाउट कि अगर मार्केट बीटीसी अगर करेक्शन लेती है तो दैट विल बी गुड साइन फॉर द ऑल्ट्स के भी। अगर बीटीसी नीचे आती है तो ऑल्ट्स थोड़े बहुत जो कुछ ज़्यादा करते हैं ब्लीड, कुछ कम करते हैं, मगर साथ ही साथ फिर रिकवरी भी आती है और हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। खैर, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेट्स सी द चार्ट। बीटीसी इस वक्त जो हमारे पास जो वन डे का चार्ट नज़र आ रहा है, देर इज़ नो ब्रेनर। ये कोई ख़ास जो है वो बहुत ही कोई यूनिक स्नैरियो नहीं मैं आपको दिखा रहा आज, बट इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्नैरियो इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, बीटीसी जो है वो इस वक्त जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है काइंड ऑफ वो बना रही है। ठीक है, और उसके अंदर घूम रही है। और ये जो डायरेक्शन होती है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, ये ऊपर को या नीचे को दोनों तरफ ब्रेक की प्रोबेबिलिटी चांसेस सेम होते हैं। ठीक है, आई विल नॉट पुट यू अ वेरी फॉल्स होप्स कि भाई या हम बहुत बुलिश हैं या बहुत हम बेरिश हैं, ऐसी कोई नहीं है। हमें बुलिश जो अपेरेंट नज़र आ रही है बीटीसी की, क्योंकि ये ट्रेंड सपोर्ट पे है और बड़ी अच्छी सपोर्ट जोन है ये 103 का। 1,03,000 का, 1,03,900 का बड़ा अच्छा सपोर्ट जोन है। और अभी जो मार्केट अगर बैड न्यूज़ आती है तो थोड़ी वापस आके इस सपोर्ट जोन को रीटेस्ट कर सकती है। अगर डिविएशन आई तो 1,02,000 के लगभग ये रीटेस्ट करके वापस इस जोन में आ जानी चाहिए। अगर बीटीसी इस ट्रेंड लाइन को होल्ड नहीं कर पाती, फिर आगे के दिनों में 25 जून के अराउंड आगे पीछे 1-2 दिन बीटीसी हमें नीचे का पिवट देगी। ठीक है, इन दैट केस 101 के लेवल को हमने देखना है। तो ये मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है कि भाई ये वाली जो ट्रेंड सपोर्ट है अभी इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और अभी इमीडिएट सपोर्ट 1,03,600 के करीब है। ठीक है गाइस, तो अब
अगर रेट कट की डिसीजन आती है या नहीं आती, अगर बुलिश केस सिनेरियो बनता है यहाँ, तो हमारा जो मैक्सिमम बुलिश केस सिनेरियो है ना वो है 1,09,900, ठीक है, जिस पे मार्केट हमें रिजेक्शन मिल सकती है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो देर इज़ अ वन पोटेंशियल ट्रेड कैन बी रिस्की, आप लोग यहाँ बाइंग कर सकते हो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ठीक है, और आप फिर यहाँ आप टेक प्रॉफिट्स भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल रेट कट आते हैं और रेट कट की डिसीजन से पहले बीटीसी पंप मार के ऊपर चली जाती है और यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी रहती है और डिसीजन आती है, तो वो रेट कट हो जाते हैं तो बुलिश डिसीजन होगी जी। ओहो, फिर बीटीसी इसको ब्रेक करके इसको होल्ड करें। फिर हमें इन सिनेरियोज़ को देखना है कि भाई ये वाले जो पुराने हमारे टारगेट हैं 1,03,000, 1,13,000 से लेके 1,14,000 की रेंज है, हमें ये अगले दिनों में मिलेगी फिर। तो ये बुलिश केस सिनेरियो होगा हमारा, और इसको सेल ऑफ किया जा सकता है एज ए नैरेटिव के हम जनाब अली बहुत बुलिश हो चुके हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि बीटीसी 1,14,000, 1,13,000 से रिजेक्शन के बाद अगर ट्रेंड होल्ड करती है या ब्रेक करती है तो देन वी विल सी फर्दर। तो अभी आप लोगों ने ये सिनेरियो ज़हन में रखने हैं। होप गाइज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आई एम सॉरी अगेन कि जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि चार्ट एक्सप्लोर किया है और थोड़ी सी बातें भी हो गई हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऑलवेज मैनेज द रिस्क एंड स्टे ट्यून्ड, डोंट बी वरी अबाउट इट, always keep money in your hand to buy low, don't put all the eggs at once. Assalamu alaikum.